नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आते हैं। उसी प्रकार बच्चों, आज फिर हम आपके लिए 100+ प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। आज हम आपको सीधे प्रश्नों के सीधे उत्तर देंगे। और बच्चों, आज हम जितने भी प्रश्न लेके आए हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो चांदपुर गढ़ी जो है बच्चों, यह आटागाड़ नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शंकर मठ जो कि श्रीनगर में स्थित है बच्चों, पूछ रहा है कि शंकर मठ में किन देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है? तो बच्चों, यहाँ पर विष्णु व लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। ठीक है। यदि बच्चों ऐसा प्रश्न बने कि शंकर मठ कहाँ स्थित है, तो यह श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में दुर्योधन देवस्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा दुर्योधन देवस्थल है यह रवाई उत्तरकाशी में स्थित है, रवाई उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ यात्रा हेतु हवाई सेवा देने वाली कंपनी कौन सी है? यह प्रश्न परीक्षा में कई बार बना है और बच्चों आपको आगे भी देखने को मिल सकता है, तो याद अवश्य होना चाहिए आपके। तो बच्चों, यह थी पवन हंस। पवन हंस जो बच्चों हवाई कंपनी है, यह केदारनाथ यात्रा हेतु शुरू कब हुई थी बच्चों? तो यह शुरू हुई थी 16 मई 2003 में। ठीक है, 16 मई 2003 को यह शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, कालसी स्थित अशोक शिलालेख की भाषा व लिपि है? तो बच्चों, इसमें आपको भाषा व लिपि दोनों बतानी है। तो जो अशोक कालीन शिलालेख है बच्चों, उसकी जो भाषा है तो पाली भाषा है। यदि बच्चों लिपि के बारे में पूछा जाए तो ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है, भाषा पाली है और लिपि है ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा स्थल जिसे महाकवि कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है? तो वह है बच्चों कालीमठ। ठीक है, कालीमठ जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, आगे भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो बच्चों, सबसे कम जनघनत्व वाला पूछ रहा है तो यह है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद जो है बच्चों, राज्य का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। और बच्चों, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 41 निवास करते हैं। ठीक है, 41 लोग निवास करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किस स्थान को कालिंदी का शीत प्रवास माना जाता है? तो यह माना जाता है खरसाली, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। बच्चों, पूरा अवश्य पढ़ें, नोट यदि आप कर रहे हैं तो नोट भी पूरा ही अवश्य करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, रहस्यमयी ताल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो बच्चों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5029 मीटर। ठीक है, 5029 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है बच्चों। यदि फीट के बारे में बात करें तो 16,499 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और रहस्यमय ताल को ही बच्चों रूपकुंड ताल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ चोर नामक आंचलिक उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसके लेखक है सुभाष पंत। पहाड़ चोर जो नामक आंचलिक उपन्यास है बच्चों, इसके लेखक है सुभाष पंत। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड से संबंधित ब्रिटिश कैप्टन कौन था? तो बच्चों, यह थे कैप्टन रिकेट। अगला प्रश्न है, घंडियाल देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गैरसैंण में। प्रश्न देखते हैं, किस पंवार शासक को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है? तो अजय पाल जी को ही गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार की परीक्षाओं में देखने को मिला है बच्चों। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। जितने भी हम आपको आज प्रश्न कराएंगे बच्चों, सभी प्रश्नों का लेवल अच्छा है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा के जागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बसंती बिष्ट। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री मिला था सन 2017 में। अगला प्रश्न है, राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर सन 2013 में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन उत्तराखंड में मामूल क्या था? तो मामूल होता था बच्चों भूमिकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर के सर्वाधिक निकट राज्य का गांव है? तो यह है मिलम गांव, और यह पड़ता है बच्चों पिथौरागढ़ में। ठीक है, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बना है कि ग्लेशियर के सर्वाधिक निकट कौन सा गांव है? तो बच्चे है मिलम गांव, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नैनीताल नगर पालिका के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मेजर वाशिंगटन। ठीक है, मेजर वाशिंगटन। और बच्चों, यदि नैनीताल नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1873 में। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने माहेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो बच्चों, कत्यूरी वंश के शासकों ने ही माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है? तो एवरेस्ट के देवता जो है विद्यावती डोभाल जी की रचना है।
रचनाओं से भी बच्चों परीक्षा में कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो बच्चों रचनाओं से भी आप सभी प्रश्न याद करें, मंदिरों से, तीर्थ स्थलों से, और बच्चों जो हमारे कुंड होते हैं, गर्म कुंड, ठंडा कुंड, हम इन सब पर आपके लिए जल्द ही वीडियो लेके आएंगे। अगला प्रश्न है, परवल्य पत्रिका से संबंधित व्यक्ति तो कौन है? तो यह है राजेंद्र धस्माना जी। जो परवल्य पत्रिका है बच्चों, यह राजेंद्र धस्माना जी की ही है। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना से यूपी को पेयजल हेतु कितना जल आवंटित किया गया है? तो बच्चों यह है 200 क्यूसेक जल जो है बच्चों यह यूपी को आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिमालयन क्लाउड वेधशाला राज्य में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है टिहरी गढ़वाल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊनी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो हमारी कुमाऊनी भाषा है, इसका विकास जो है बच्चों शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद के लेखक कौन हैं? तो जो हमारी प्रसिद्ध कविता है सिंहनाद, इसके लेखक है भजन सिंह, और यह प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को मिस बिल्कुल भी ना करें, नोट करें, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कम पढ़ें पर सटीक पढ़ें। आपके जितना भी याद हो अच्छा याद होना चाहिए, आप एग्जाम में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कीड़ा जड़ी या फिर बच्चों इसको यार्सा गंबू के नाम से भी जाना जाता है, का वानस्पतिक नाम क्या है? जो कीड़ा जड़ी है बच्चों, इसका वानस्पतिक नाम है कॉर्डिपस साइनोसिस, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सीमांत क्षेत्रों में प्रचलित बाखुल क्या है? तो बच्चों बाखुल जो होता है यह ऊनी परिधान होता है, या ऊनी वस्त्र कह सकते हैं बच्चों। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। हिमालयी भाषा का कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे बाखुल है बच्चों, ऐसा ही कोई अन्य शब्द दे दिया जाता है और फिर उसका हिंदी में अर्थ पूछा जाता है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न भी अधिक से अधिक याद रखें। हमारी जितनी वीडियो है बच्चों प्लेलिस्ट में, हमने आपको हर एक वीडियो में एक या दो जरूर हमने ऐसा शब्द दे रखा है जिसका हिमालयी भाषा में अर्थ पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैगुनी एवं पखवा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों यह जो दोनों बुग्याल हैं जैगुनी और पखवा, यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, डांडा देवराना मेला राज्य के किस जनपद में आयोजित होता है? तो यह मेला आयोजित होता है उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था? तो बच्चों डॉक्टर भगत दर्शन ने ही श्रीदेव सुमन जी को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था। और बच्चों ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में कई बार बना है कि गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? तो यह श्रीदेव सुमन जी को ही कहा जाता है। दोनों फैक्ट बच्चों अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। इन्हें गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था? तो कहा था डॉक्टर भगत दर्शन ने। और बच्चों किसे गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है? तो बच्चों श्रीदेव सुमन को ही गढ़वाल का अभिमन्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुलसारी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों यह स्थित है चमोली जनपद में। ऐसे प्रश्न भी, मंदिर कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस मंदिर की स्थापना किसने की है, जीर्णोद्धार किसने किया है, ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंवार शासक जिसे ताम्रपत्रों में रजबार कहा गया है वह कौन था? तो बच्चों यह थे जगतपाल जी। जगतपाल जी जो है पंवार शासक थे और इन्हें ताम्रपत्रों में रजबार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाली छंदमाला किसके द्वारा रचित संग्रह है? तो यह लीलानंद कोटनाला, जो लीलानंद कोटनाला जी हैं इनके द्वारा रचित संग्रह है। और बच्चों इन्होंने इसकी रचना की थी सन 1918 में। सन 1918 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, सोम का मांडा कहाँ निर्मित है? तो बच्चों जो सोम का मांडा है यह देवलगढ़ में निर्मित है। अगला प्रश्न है, झोड़ा चांचरी के सदृश्य नृत्य को जोहार क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ढुसका। जो हमारा झोड़ा चांचरी नृत्य है बच्चों, इसे जोहार क्षेत्र में ढुसका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ढोल में प्रयुक्त होने वाली धुमेल कैसी ताल है? तो जो धुमेल ताल है यह देवोपाशान ताल है, ठीक है, देवोपासना ताल है। अगला प्रश्न है बच्चों, मोक्षम काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो मोक्षम काव्य संग्रह के लेखक हैं चक्रधर बहुगुणा जी, और इन्होंने इस संग्रह की रचना की थी सन 1938 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह प्रश्न बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे प्रश्न को नोट अवश्य जरूर करें। तो बच्चों इसके लेखक हैं देव सिंह पोखरिया जी। देव सिंह पोखरिया जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में छीना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बच्चों यह होता है जल सुरंगों हेतु। जल सुरंगों के लिए छीना शब्द का प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है, भेष्य जय गुरु बुद्ध की प्रतिमा राज्य में कहाँ स्थित है? तो बच्चों इनकी प्रतिमा नीति घाटी यानी चमोली जनपद में स्थित है। आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति घाटी किस जनपद में स्थित है? तो यह चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पामीर से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो बच्चों यहाँ से होता है 5 नदियों का उद्गम। और बच्चों यहाँ 5 नदी कौन कौन सी हैं यह भी याद अवश्य करें। पश्चिमी रामगंगा है, आटागाड़, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार और वीनो नदी। यह ही पामीर से 5 नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं ए परपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बच्चों इसके लेखक हैं देवकीनंदन पांडे जी। ठीक है, देवकीनंदन पांडे जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मुस्लिम अधिकारी किस चंद शासक के शासनकाल में थे? तो बच्चों यह बाज बहादुर चंद जी के शासनकाल में सर्वाधिक मुस्लिम अधिकारी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन उत्तराखंड में विष्णु प्रीति क्या था? तो बच्चों जो विष्णु प्रीति है इसका अर्थ होता था मंदिरों हेतु प्रदान भूमि। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं को अंग्रेजी शासन में मिलाने हेतु किसने पंडित हर्षदेव जोशी से सहायता मांगी थी? तो बच्चों यह मांगी थी विलियम फ्रेजर जी ने। कुमाऊं को जो है बच्चों अंग्रेजी शासन में मिलाने के लिए बच्चों हर्षदेव जोशी से सहायता मांगी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कोर्ट फीस स्टाम्प जारी करने वाला कमिश्नर कौन था? तो यह थे विलियम ट्रेल। ठीक है। अगला प्रश्न है, जूनियर विलो रिब्स आदि किस जलवायु की वनस्पतियां हैं? तो बच्चों यह एल्पाइन जलवायु की वनस्पतियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के चारों तरफ विस्तृत बुग्याल कौन सा है? तो यह है केला बुग्याल। यह भी परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न जो बेसिक प्रश्न होते हैं उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें, ऐसे प्रश्नों पर अच्छी तरह से पकड़ रखें। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न होते हैं बच्चों, आपके हमेशा याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, जीवन ज्योति कविता संग्रह और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका किसकी रचना है? तो बच्चों यह कमलेंदुमती साहा जी की रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं जो हैं बच्चों कमलेंदुमती साहा जी की रचनाएं हैं, जीवन ज्योति कविता संग्रह और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्य गीत के रचनाकार कौन हैं? तो बच्चों यह है हेमंत बिष्ट जी। प्रश्न को पूरा विषय पढ़ें कि पूछा क्या जा रहा है। जैसे यहाँ पर रचनाकार पूछा जा रहा है तो यह है हेमंत बिष्ट जी। अगला प्रश्न है, काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो काशीपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी सन 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद शासन में रेशम के कारीगरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? तो इन्हें कहा जाता था पटुआ। चंद शासन में जो है बच्चों रेशम के जो कारीगर होते थे या कामगार होते थे उन्हें पटवा के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, मधुगंगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो मधुगंगा जो है मंदाकिनी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदियों से भी परीक्षाओं में अनेकों बार प्रश्न बने हैं। आपसे सहायक नदियों के बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर भी अपनी अच्छी पकड़ रखें। अगला प्रश्न है, पंचाचूली पर्वत किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो जो पंचाचूली पर्वत है यह धौली गंगा पश्चिमी व गौरी गंगा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखा शासन में चरमकारों से लिए जाने वाला कर क्या था? तो यह था मिझारी कर। बच्चों प्रश्न है कि जो गोरखाओं के शासन में जो चरमकारों से कर लिया जाता था, चरमकारों से, तो उस कर का क्या नाम था? तो उसे मिझारी कर कहते थे। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रचलित उपदेशात्मक गीत है? तो यह है पट गीत। राज्य का उपदेशात्मक गीत है पट गीत। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में अनेकों बार बना है। ऐसे प्रश्नों पर अच्छी पकड़ रखें। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों आप अगर भर्ती होना चाहते हो, सभी भर्तियां सभी परीक्षाएं आपके बहुत ही नज़दीक हैं। अपनी अच्छी पकड़ रखें, अच्छी तैयारी करें यदि आपको सफल होना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागफनी एवं उध्रुवमुखी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो यह है सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि नागफनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है या फिर उध्रुवमुखी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये दोनों बच्चों सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, राज्य में आरबीआई की शाखा कब खोली गई? तो राज्य में आरबीआई की शाखा 30 जून सन 2006 में खोली गई थी। और बच्चों ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में अनेकों बार बना है कि राज्य में आरबीआई की पहली शाखा कहां पर खोली गई थी, किस जनपद में खोली गई थी? तो बच्चों यह देहरादून जनपद में खोली गई थी 30 जून सन 2006 में।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब से शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई थी 1 मई सन 2005 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का दार्जिलिंग किस स्थान को कहा जाता है? तो कौसानी को बच्चों उत्तराखंड का दार्जिलिंग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे भाई बहनें तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों मैं मानना चाहता हूँ कि उन सभी के ऐसे प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ सभी याद होने चाहिए। यदि बच्चों आपके सभी प्रश्न याद नहीं हैं, सभी प्रश्न आपके सिर के ऊपर को जा रहे हैं, तो बच्चों आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। सभी प्रश्नों पर पकड़ रखें, अच्छे से याद करें। हमारी जो प्लेलिस्ट है बच्चों, उसमें हमारे अदर्स पार्ट हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें और अपनी तैयारी अच्छे लेवल की जरूर करें। अगला प्रश्न है, शव मुद्रा प्रचलित करने वाला पहला पंवार शासक था? तो यह था लखनदेव या फिर लक्षणदेव। बच्चों इसे लखनदेव जो है, इसे लक्षणदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राजदूत भेजने की परंपरा का शुभारंभ करने वाला पंवार शासक कौन था? तो यह थे बलभद्रपाल जी। इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत में राजदूत भेजने का कार्य शुरू किया था। ठीक है। और यह से पहले पंवार शासक थे जिन्होंने यह कार्य शुरू किया था, और इनका नाम है बच्चों बलभद्रपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, नायक जाति की कुप्रथा रोकने के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो जो नायक जाति है, इसकी कुप्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले राय बहादुर मशाल सिंह ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, आजाद पंचायत का संबंध किस घटना से है? तो आजाद पंचायत का संबंध रवाई कांड से है बच्चों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड शैली के चित्र किस चित्र शैली के समतुल्य हैं? तो यह है कांगड़ा शैली के। प्रश्न को समझे बच्चों, पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड शैली के जो चित्र है बच्चों, यह किस चित्र शैली के समान हैं? तो बच्चों यह कांगड़ा जो शैली है उसी की तर्ज पर यह उत्तराखंड शैली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा किसने स्थापित की थी? तो बच्चों यहां पर की थी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, अजयपाल कालीन सांवरी ग्रंथ किस विधा से संबंधित है? तो यह तंत्र शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु राज्य में पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बच्चों राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु पहली बैठक हुई थी डाडा मंडी में, और सन 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं, वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है A.R. गिल। A.R. गिल जी जो है वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रवाई परगना टिहरी रियासत में शामिल किया गया था? तो बच्चों जो हमारा रवाई परगना है, इसको टिहरी रियासत में मिलाया गया था सन 1824 में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन उत्तराखंड में प्रचलित पौनी टूटी कर क्या था? तो बच्चों जो हमारा पौनी टूटी कर है, यह आयात निर्यात कर था। यानी बच्चों आयात निर्यात करते समय जो टैक्स होता था बच्चों, उसे पौनी टूटी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन उत्तराखंड में प्रचलित बरा कर क्या था? तो बच्चों जो बरा नाम का कर था बच्चों, बरा नामक कर था, यह भू राजस्व अधिकारियों की सुविधाओं के लिए प्रजा से लिया जाने वाला कर था। मतलब बच्चों यह कर भी प्रजा से ही लिया जाता था। जो भू राजस्व अधिकारी होते थे बच्चों, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके रखरखाव के लिए यह कर भी प्रजा से लिया जाता था, और इस कर का नाम था बरा कर। अगला प्रश्न है, किंगडम ऑफ नेपाल किसकी रचना है? तो यह रचना है फ्रांसिस हैमिल्टन की, और यह प्रश्न भी परीक्षा में अनेकों बार देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को न्यायिक प्रणाली के पूर्ण अधिकारी प्राप्त हुए? तो बच्चों यह हुए थे सन 1864 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार में लाया गया था? तो यह लाया गया था अप्रैल सन 1926 में। कुमाऊं का जो हिस्सा है बच्चों, इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधिकार में लाया गया था सन 1926 में। अगला प्रश्न है, गुमानी पंथ के पिता का व्यावसायिक पेशा क्या था? तो बच्चों यह जो है राजवेद थे, प्रमुख रूप से तो राजवेद थे बच्चों, और इनका नाम था देवनिधि पंथ। जो हमारे गुमानी पंथ जी हैं, इनके पिता का नाम था देवनिधि पंथ। और बच्चों जो गुमानी पंथ जी हैं, यदि परीक्षा में आपको इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाए, क्योंकि वास्तविक नाम मूल नाम परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, तो गुमानी पंथ जी का वास्तविक नाम था लक्ष्मी नंदन पंथ। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जिला अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो यह हुआ था सन 1874 में। अगला प्रश्न है,
मेमोरी ऑफ द राजकुमाऊ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जी.आर. कालाजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हेनरी रेमजे को कुमाऊं डिवीजन का सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो इन्हें नियुक्त किया गया था अगस्त 1840 में। अगस्त 1840 में इन्हें कुमाऊं डिवीजन का सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, डिबेटिंग क्लब को प्रेस खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो इसे प्रेस खोलने का सुझाव दिया था हेनरी रेमजे ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, राज्य में हयूम गुफा से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों इससे अभिप्राय है ग्लेशियर का मुहाना। जो हयूम गुफा है बच्चों, इसका अभिप्राय है ग्लेशियरों का मुहाना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसके प्रथम अध्यक्ष थे आर.वी.एस. रावत जी। और जो हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 17 अगस्त सन 2014 में। अगला प्रश्न है, राज्य में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय कब से शुरू हुआ था? तो राज्य में जो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय है बच्चों, यह शुरू हुआ था 7 सितंबर सन 2013 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर कौन है? तो यह है दिलराज कौर जी। दिलराज कौर जी को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया था 22 दिसंबर सन 2009। और बच्चों आपको सन 2010 भी याद रखना है, क्योंकि जो हमारी संस्कृत भाषा है बच्चों, अधिकांश पेपरों में आयोग ने इसका आंसर सन 2010 माना है। ठीक है, तो आपको सन 2010 ही राइट मानना है। अगला प्रश्न है, राज्य में किस वर्ष हिमोत्थान परियोजना शुरू हुई थी? तो यह परियोजना शुरू हुई थी वर्ष 2001 में। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे लंबा मोटर झूला पुल कौन सा है? तो यह है डोबरा चांठी का पुल। यह राज्य का सबसे लंबा मोटर वाला झूला पुल है बच्चों। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय को अल्मोड़ा अत्यंत प्रिय था? तो यह था लॉर्ड मेयो को। बच्चों लॉर्ड मेयो जो है, इन्हें अल्मोड़ा जनपद अत्यधिक प्रिय था। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी परीक्षाओं में आया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय दार्शनिक ने अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में ध्यान किया था? तो बच्चों यह थे स्वामी विवेकानंद जी। इन्होंने ही अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में ध्यान किया था। अगला प्रश्न है, पंचायती एक्ट 2016 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में पंचायत गठन हेतु न्यूनतम कितनी आबादी होनी चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर होनी चाहिए कम से कम 1000। ठीक है, 1000 की आबादी होनी चाहिए बच्चों। और जो हमारा उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम है बच्चों, इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 2016 में। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले एथलीट मनीष रावत का गृह जनपद कहाँ है? तो बच्चों इनका जनपद है चमोली। यह चमोली जनपद से संबंधित हैं जो एथलीट्स हैं मनीष रावत जी। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा स्थान मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों द्वाराहाट को मीठी मूलियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालयी राज्य संदर्भ कोष किसकी रचना है? तो बच्चों यह है जयसिंह रावत जी की रचना है और इसका प्रकाशन हुआ था सन 2018 में। अगला प्रश्न है, बुलांक नामक आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है या पहना जाता है? तो यह पहना जाता है नाक में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है बच्चों अनुकृति गोसाई। अनुकृति गोसाई जी जो है बच्चों राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में प्रस्तावित है? तो बच्चों यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, काशीपुर के निकट कौन सा किला स्थित है? तो बच्चों यहाँ पर उज्जैन का किला स्थित है। काशीपुर में उज्जैन का किला स्थित है और बच्चों यह द्रोण सागर के निकट भी स्थित है। प्रश्न है, सन 2017 में विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विजयी रही? तो बच्चों यहाँ पर जो है कुल 5 महिलाएं विजयी रही। और बच्चों जो कुल महिलाएं प्रत्याशी थी जो बच्चों यह थी 62 यानी 62। अगला प्रश्न है, शाह वंश के विद्रोही खवास खां ने किस चंद शासक के दरबार में शरण ली थी? तो बच्चों इन्होंने ली थी मानिक चंद के यहाँ पर शरण ली थी खवास खां ने। और कब ली थी? 1541 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
हवाला बाग जो कि अल्मोड़ा में है, हवल बाग बच्चों, हवल बाग जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है कि हवल बाग में फतेहपुर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी देवी चंद जी ने। और बच्चों चंद वंश का मोहम्मद तुगलक किसे जाना जाता है? यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आने को बाद बना है। चंद वंश का मोहम्मद तुगलक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह देवी चंद जी को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून की वर्तिका जोशी को नारी शक्ति सम्मान कब दिया गया था? तो इन्हें नारी शक्ति सम्मान दिया गया था 7 मार्च सन 2018 में। अगला प्रश्न है, राज्य एवं देश की पहली महिला डीजीपी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो बच्चों यह थी हमारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। यह जो है 15 जून सन 2014 को राज्य व देश की प्रथम महिला डीजीपी बनने वाली हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में जनवरी 1940 को नंदा देवी मंदिर प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो बच्चों यहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था बिश्नी देवी साहाजी ने। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल में पहला भू बंदोबस्त किसने करवाया था? तो बच्चों ऐसे प्रश्नों पर आपको खास तौर पर पकड़ रखनी होगी, क्योंकि भूमि बंदोबस्त से भी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। बच्चों आपको पूछा जा सकता है कि पहला भूमि बंदोबस्त, स्वतंत्र राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त, ब्रिटिश शासक का पहला भूमि बंदोबस्त। तो बच्चों जैसे कि इस प्रश्न में दिया है कि टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त, तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा, दिमाग में सटीक तरह से सेट करना होगा। परीक्षा में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही ढंग से प्रश्न पढ़ना है और उसका सही ही ढंग से उत्तर देना है। तो बच्चों यह किया था सुदर्शन साहा जी ने। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किया था सुदर्शन साहा जी ने। और कब किया था बच्चों? सन 1823 में। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल रियासत में कुल कितने परगने थे? तो यहाँ पर कुल 11 परगने थे। टिहरी गढ़वाल रियासत में कुल 11 परगने थे। परगनों के बारे में बात करते हैं बच्चों कि वो 11 परगने कौन कौन से थे। रवाई परगना था, जौनपुर, उदयपुर, बाड़ाहाट, प्रतापनगर, चिल्ला, भिलंग, भरदार, कीर्तिनगर, चंद्रबदनी, या इसको फिर बच्चों बनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और 11वां था नरेंद्र नगर। सभी याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ इतना याद रखें कि टिहरी गढ़वाल रियासत में कुल कितने परगने थे? तो 11 परगने थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवर्तन विकास विभाग की स्थापना की थी? तो यह की थी सन 1968 में। सन 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवर्तन विकास विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। और बच्चों जो हमारा प्रवर्तन राज्य परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रवर्तन राज्य परिषद की स्थापना हुई थी बच्चों सन 1967 में। इसको बच्चों हिल स्टेट काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को गढ़वाल कुमाऊं में भीषण भूकंप आया था? तो बच्चों यहां पर आया था 8 सितंबर सन 1803 में। 8 सितंबर सन 1803 को गढ़वाल और कुमाऊं में भीषण भूकंप आया था। अगला प्रश्न है, राज्य में 2015 की जनगणना तक कुल बाघों की संख्या है? तो बच्चों जो 2015 की जनगणना हुई थी बच्चों, उस समय तक कुल बाघ थे 340 बाघ थे कुल हमारे राज्य में 2015 की जनगणना तक। अभी फिलहाल का जो कोई आंकड़ा होगा बच्चों, उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का राज्य महिला सम्मान किसे दिया गया है? तो यह दिया गया था कविता बिष्ट जी को। ठीक है, वर्ष 2015 का पूछ रहा है बच्चों राज्य महिला सम्मान, तो यह मिला था उस समय का कविता बिष्ट जी को। अगला प्रश्न है, देहरादून में तितली पार्क कहाँ स्थित है? तितली पार्क, तो बच्चों यह स्थित है लच्छीवाला में। लच्छीवाला में स्थित है तितली पार्क। यदि बच्चों परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले कि जो राज्य तितली है यह किस पेड़ पर बैठती है, तो यह टिमरू के पेड़ पर बैठती है, टिमरू। ठीक है बच्चों, राज्य तितली जो है बच्चों यह टिमरू के पेड़ पर ही बैठती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी बटेर को पहली बार कब देखा गया था? तो बच्चों इसको पहली बार देखा गया था सन 1836 में मसूरी में, और अंतिम बार देखा गया है बच्चों नैनीताल में। ठीक है, पहाड़ी जो बटेर है इसे जो है बच्चों पहली बार देखा गया था सन 1836 में मसूरी में, अंतिम बार देखा गया है नैनीताल में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है अफेरिसिया सुपरसिलियोसा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है, यह भी याद अवश्य करें। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे?
तो बच्चों यह प्रश्न तो आप सभी को याद होना चाहिए। यह थे तारादत्त उनियाल जी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे तारादत्त उनियाल जी। अगला प्रश्न है, अक्षांश दर्पण नामक महत्वपूर्ण पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी पंडित नैन सिंह रावत जी ने। अगला प्रश्न है, रांची स्टेडियम का शिलान्यास कब हुआ था? तो जो रांची स्टेडियम है इसका शिलान्यास हुआ था 2 जून सन 1975 में। ठीक है बच्चों, और इसका शिलान्यास क्या था बच्चों? उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने रांची स्टेडियम का शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न है, पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने 2020 तक कितने होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बच्चों इन्होंने 5000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजूला मालुशाही आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बच्चों इनके उपन्यास के लेखक हैं यमुना दत्त, वैष्णव, अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट से संबंधित जनपद कौन सा है? या फिर ये कहें बच्चों कि जो चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट जी हैं यह किस जनपद से संबंधित हैं? तो बच्चों यह पोहड़ी गढ़वाल जनपद से संबंधित हैं। और इनके बारे में बच्चों कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इनका मूल क्षेत्र है लैंसडाउन। रणवीर सिंह बिष्ट जी का मूल क्षेत्र है लैंसडाउन। जन्म की बात करते हैं 4 अक्टूबर सन 1928 और मृत्यु की बात करते हैं 25 सितंबर सन 1998। ठीक है, याद जरूर रखें। अगला प्रश्न है, पंडित नैन सिंह रावत की यात्राओं पर आधारित द पंडित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डेरेक वालेर। याद जरूर करें। अगला प्रश्न है, राज्य में गुरुजी उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हैं? तो राज्य में गुरुजी उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं लखपत सिंह रावत जी। इन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, इमारती लकड़ी हेतु राज्य में सर्वोत्तम वृक्ष माना जाता है? तो यह माना जाता है देवदार का वृक्ष। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।